जितना भाई भाभी सोच भी नहीं सकते मैं उनसे भी आगे का एक कदम आगे का सोच कर दिखाऊंगी फ्रेंड्स। वो कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। भाई ने इफ्तार पार्टी रखी है तो भाई मैं पीछे क्यों रह जाऊं, लेकिन मैं भाई की तरह से नहीं करूंगी, मैं थोड़ी सी अलग लेवल से करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर है वो क्या चीज़ देखना चाहेंगे और क्या पसंद करेंगे। भाई ने अपने लेवल का किया, क्योंकि आपको तो पता है ना भाई का लेवल क्या है, और मैं अपने लेवल का करूंगी। और जबकि अब भाई भाभी भी मेरे लेवल पर आने वाले हैं। पूरी बात क्या है और कैसे है, पूरे पॉइंट्स कवर करेंगे। पॉडकास्ट को एंड तक सुनिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई बात कुछ इस तरह से है कि अभी 15 जनवरी को हमारी चालू अपी ने एक व्लॉग अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने अपना जो नया वाला घर है वहाँ पर कुरान ख्वानी कराई थी, जो आपने सबने देखा ही होगा। तो जब वहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले ही कुरान ख्वानी कराई थी, तो ये जो था ये सारा का सारा बहुत ही सोचा समझा और बहुत ही दिमाग से खेला हुआ इनका जो है चाल है। क्योंकि भाई भाभी ने वहाँ पर जो फराह मैम को बुलाकर अपनी रोज़ा इफ्तार कराया। बाकी तो ज़्यादातर लोग इनके आते नहीं हैं। अब क्योंकि भाई भाभी दोनों सेलिब्रिटी हैं, हाँ एक्स कह सकते हो, क्योंकि मैडम तो अब कोई काम करती नहीं है, लेकिन भाई ने तो अभी अभी झलक खत्म किया है ना, तो वो सेलिब्रिटी हैं। अब सेलिब्रिटी हैं तो उनके यहाँ कौन कौन आएंगे, सेलिब्रिटी आएंगे और इसी तरह के उनके कलीग्स आएंगे साथ में, या फिर जैसे फराह मैम आई थी। अब उसका रीज़न चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आए थे। अब ये क्या करेगी, चालू अपी क्या करेंगी? भाई चालू अपी तो ऐसे नहीं बुला सकती, क्योंकि वो तो इस फील्ड से नहीं है, लेकिन उन्होंने दिमाग से खेला और उनका बहुत ही दिमाग जो है चला इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनको पता है और बहुत अच्छी तरीके से वो जानती हैं कि जो मेरी ऑडियंस है वो एक्चुअल में क्या देखना चाहती है और कितना उसको चाहिए होगा। तो दिमाग लगाया उन्होंने, सोचा कि ऑडियंस को खुश करने का और वाहवाही लूटने का और अपनी तारीफ कराने का सबसे अच्छा मौका ये है कि इस तरह से कुरान ख्वानी भी करानी चाहिए, और जो बच्चे पढ़ने वाले आते हैं उन बच्चों को रोज़ा इफ्तार भी कराना चाहिए, जिसमें कि बाहर का कोई भी नहीं था। क्या एक बात बताइए, वो जो सोसाइटी थी, जिस सोसाइटी में इन्होंने अभी फ्लैट लिया, क्या वहाँ एक सिंगल फैमिली भी नहीं होगी जो मोमडन होगी या मुसलमान होंगे, जो वो रोज़ा इफ्तार में वहाँ पे शामिल हो सकते थे? अगर ये चाहते तो पता कर सकते थे। लेकिन ये चालू अपने ना बहुत ही जल्दी में बनाया हुआ प्रोग्राम है, क्योंकि व्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा सबसे अच्छा तरीका है व्लॉग को ट्रेंडिंग में लाने का। अब भाई का तो फॉर्मूला भाई पे काम आया नहीं, क्योंकि फराह मैम के आने के बावजूद भी व्लॉग्स में जो भी उनके जो व्यूज़ थे उसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो सोचने वाली बात यह है कि इतनी जल्दी कोई भी कुरान ख्वानी नहीं कराता। आप लोग भी मुझसे अग्री कराएंगे, करा लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होता है हर 6 महीने पे 3 महीने पे भी करा लेते हैं। लेकिन अभी जनवरी में 15 जनवरी को ही इन्होंने एक कुरान ख्वानी करवाई है, फिर से वापस से कुरान ख्वानी कराई है वहाँ पर, और उसके बावजूद भी उन्हीं बच्चों के लिए वहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी सोच है, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन ये अगर किसी से कंपटीशन करने के और कमाई करने के ज़रिए से जहन में लाकर उन बातों को किया जाए तो बहुत ज़्यादा अलग है, फिर वो बात का मतलब अलग हो जाता है। क्यों, जैसे हमने कल एक पॉडकास्ट अपलोड किया था कि इन्होंने जो है पैसा कमाने के लिए, प्रमोशन करने के लिए गई ज्वेलरी की शॉप की, और वहाँ इन्होंने झूठ बोला और ट्रोलिंग में फंस गई। कैसे ट्रोलिंग में फंस गई? कि जो इनके डाई हार्ड व्यूअर्स हैं, या जो इनके क्रिटिसिज्म को करते हैं, या इनको इनकी चीज़ों को पसंद करते हैं, या फिर न्यूट्रल वाले हैं, यानी कि ना वो हेटर्स हैं ना वो सपोर्टर्स हैं, लेकिन फिर भी इनको देखते हैं, उन्होंने सब ने वहाँ पर भर के इनको झूठा ठहराया और ये कहा कि तुम झूठी हो और तुम जो है व्लॉग में दिखाती कुछ और हो, बताती कुछ और हो। हमने अक्सर व्लॉग में आपको जाते हुए देखा है तनिष्क में, और वहीं से ही आप शॉपिंग करती हो, लेकिन दिखा रही हो ये पे कि इस शॉप से तुम शॉपिंग करती हो, जबकि यहाँ तुम पहली बार आई हो और वो भी प्रमोशन करने के लिए आई हो। बिल्कुल सही, उनकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही थी। जब वो स्टार्टिंग से आपके व्लॉग्स देखते आ रहे हैं और ये पता है कि कब कहाँ क्या जाती हो और कहाँ से अक्सर चीज़ें खरीदते हो, फिर चाहे वो आप खरीदो, चाहे आपकी भाभी खरीदे या फिर आपके भाई खरीदे, लेकिन इन्होंने एक झूठ बोला कि मैं यहाँ से खरीदती हूँ और मैं यहाँ से खरीद कर भी जाऊँगी। तो वो एक झूठ जो है इनके लोगों ने पकड़ लिया। अब उसमें चाहे वो सब्सक्राइबर हों, चाहे फिर वो हेटर्स हों, चाहे फिर वो न्यूट्रल हो, सब ने इनको भर के कमेंट किए और ये बोले कि रमज़ान में आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, प्रमोशन किया था, उसका आपने पैसा लिया था। इसका मतलब जो वीडियो बनाई थी वो एक प्रमोशन था जिससे आपने कमाई की है, और कमाई करने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ा रमज़ान में, ये कि बहुत ज़्यादा गलत है। और सेम बात इसमें इसके लिए भी लागू होती है। अगर आपको कुरान ख़वानी करानी थी और आपको अगर जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन बच्चों की अगर रोज़ा इफ्तार कराना था, तो फिर ये कंपटीशन में मत कराते, उसको दिखाते भी मत, और मेरे ख्याल से तो दिखाना भी
नहीं चाहिए था। लेकिन नहीं, आपने ना केवल इसको भुनाया बल्कि आपने अपने ब्लॉग को ट्रेंडिंग में लाने के लिए इन सबको करा भाई से कंपटीशन करके। अब वहाँ गए तो थी आप, लेकिन भाई ने तो आपको शूट भी नहीं करने दिया और सेम आपने भी बदला ले लिया। जब वहाँ पर भाई भाभी आए थे तो आपने भी बिल्कुल नहीं दिखाया उनका कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब वो भाई के में हमें देखने के लिए मिला कि भाई ने वहाँ जाके क्या किया, और आपके में ये देखने के लिए मिला कि आपने यहाँ पे क्या किया। और शादी का सा जोड़ा पहन के खड़ी हो गई और कहती है फ्रेंड्स आज मैंने कोई झटक मटैक सूट तो नहीं पहन लिया। हाँ वाकई आपने झटक मटैक ही पहना, जो कि बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। और झूठ कितनी बोल रही है, क्या तुम्हें पता था कि तुम इतना ज्यादा वेट पुट ऑन कर लोगी जो तुम इतना साइज का मंगाओगी। कह रही है कि मैंने ना शादी के टाइम ऑर्डर कर लिया था मिंत्रा से और मेरे को ये मुझे अब मिला, मैंने पहन लिया। तुमने साइज देखा है अपना, शादी के बाद तुमने साइज बढ़ा लिया और ये तुम्हें फिट आ जाएगा। वाह यार, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। फनी भाई की अपनी अलग टशन है, नया कुर्ता, चश्मा, परफ्यूम। वाह फनी बाबू, बढ़िया है। पार्टी थी तो इफ्तार पार्टी में क्या आपकी अपनी सोसाइटी में ऐसा कोई भी नहीं है क्या जिनको आप वहाँ पे बुलाना चाहो या जिनको भी आप वहाँ पे इनविटेशन देना चाहो इस चीज़ के लिए कि आओ और इफ्तार पार्टी हमारे साथ करो। आप अपने घर पे तो बुलाते नहीं हो इनविटेशन के लिए, और आपने अगर वहाँ पे इफ्तार पार्टी ही रखी थी और वहाँ पे इंतज़ाम भी था तो क्या 2-4 जो भी घर हैं वो आपके जो है वहाँ पे बुलाने पर नहीं आते? जब वो इतना ही पास में तो जाते, बिल्कुल जाते, क्योंकि ये तो इफ्तार पार्टी जो होती है वो ऐसे ही होती है कि दूर दूर से भी गैदरिंग आ जाती है। आप लोगों का सिंपल सा फंडा है, कोई आपको बुलाता नहीं है और आप किसी को बुलवाते नहीं हो। और देखो जताने का तरीका देखो, खाला बैठी हुई है नीचे और उससे कह रही है हम दोनों लाल लाल, मतलब मैं टोकूंगी तो खाला को अपनी लाइन याद आ जाएगी जो कि मैंने इनको समझा रखा है कि जब भी मैं ऐसे बोलूं आपको बताना है कि ये सूट मैंने दिलाया। तो फट से खाला ने बता भी दिया, ये सूट वही है कपड़ा जो तुमने दिलाया था। वाह चालू अपी, अरे वाह, मैचिंग मैचिंग। मतलब पिज़्ज़ा के लिए जो सूट लेकर आई थी उसको भी जता दिया कि मैं भी दिला के लेकर आई थी। लास्ट व्लॉग में आपने देख ही लिया था ना, वो ग्रीन कलर का दुपट्टे वाला सूट दिला के लेकर आई थी तो वो पहन लिया है। और ऐसे ही ग्रीन कलर का सूट जो है वो अम्मी ने पहना हुआ है तो उनसे भी पूछ लिया है ताकि वो अपनी लाइन बता सकें। अम्मी सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, कौन सा सूट है ये? तो कहती हैं वही तो है जो तुम भोपाल से लाई थी, देखा ये भी चालू अपी लाई थी। हाँ तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, रोज़ा रख के अगर ऐसे बाहर निकलो तो पता चलता है कि कितनी गर्मी है। यस, आज आपको पता चला है क्योंकि आज आप टाइम से उठी हो और आप टाइम से उठकर वहाँ पर तैयारी करने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए आपको मार्केट जाना था, आपको वहाँ से चीज़ें परचेज करनी थी। तो भाई उसके लिए तो तुम्हें टाइम से उठना ही पड़ेगा। अगर रोज़ा इफ्तार कराना है उससे पहले वहाँ के सारे काम निपटाने हैं फिर तो आपको उठना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ आप ही कर सकते हो। तो इसका मतलब आज आपको एहसास हो गया कि एक्चुअल में रोज़ा कहते किसको हैं या कैसे रखा जाता है। मतलब ये है ना, अब तक तो जितने भी रोजे थे सारे सो कर निकाल लिए आपने। और जब ये बैठकर बता रही है ना, देखो जरा कितने बड़े बड़े दोनों हाथों के नेल्स हो रहे हैं। एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज जरा स्क्रीन की तरफ देखिएगा। तो सामान लेकर पहुंच जाती है वहां पर, और वहां शायद कोई सोसाइटी का हॉल है जिसमें इस तरह से कोई मीटिंग वगैरह रख लेते होंगे। तो वहाँ पूरे हॉल में चेयर टेबल सब इस तरह से लगवा दी है, एक टेबल लगवा दी है जिसमें डेकोरेशन ये लोग खुद करेंगे। इतना सेटअप किया ही है, इतना डेकोरेशन किया है तो 2-4 लोगों को और बुला लिया होता। और हाँ, आपके यहाँ तो रह रहे हैं ना सोसाइटी में, किसी के यहाँ से आया तो था आपके यहाँ पे, दही बड़े आए थे बन के। फिर वो डॉक्टर भी हैं जो आप ही के सोसाइटी में रहते हैं, जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं, मुस्लिम फैमिली है, 1-2 लोग और भी आप बता रहे थे। तो क्या उनको इन्वाइट नहीं किया जा सकता था? रमज़ान का टाइम था, इस बहाने से आपका घर भी देख लेते, इस बहाने से इन्विटेशन उनको जो है मिलता, मिलना जुलना हो जाता। यही तो मौका होता है रमज़ान में, इसीलिए तो लोग जो है इफ्तार पार्टी रखते हैं अपने यहाँ पर। कहती है ये डेकोरेशन का जितना भी सामान है ना हम सारा का सारा रेंट पे ले आए, क्योंकि ये तो वैसे बहुत महंगा बैठ रहा था। देखो जब इनको जहाँ ज़रूरत होती है खरीदने की तो वहाँ तो चीज़ें खरीदती नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा ही करती रहती हैं कुछ ना कुछ, कभी ना कभी काम आ ही जाता है। अल्फ़ाबेट इस तरह से जो भी होते हैं, अब रमज़ान तो हर साल ही आएंगे ना तो खरीद लेती, काम आ जाते हैं आपके। लेकिन जहाँ अननेसेसरी शॉपिंग करनी होती है ना वहाँ भूल जाती है कि कितना खर्चा हो रहा है, कैसा खर्चा हो रहा है। और जहाँ कोई ज़रूरत की चीज़ लेनी होती है तो वहाँ इनको याद आ जाता है इनके पास पैसे नहीं है और पैसे ख़त्म हो गए हैं। और हाँ, एक सवाल था ना हमारा कि वो पुराने सोफ़े कहाँ गए जो तुमने निकाल दिए थे यहाँ से, तो वो पुराने सोफ़े आपको इनके फ्लैट पर देखने के लिए मिलेंगे। एक बोर्ड लेकर आई है जिस पर कुछ लिखेंगी, तो कहते हैं रोज़ इफ्तारकास्ट का टाइम लिख दो इस पर। तो उन्होंने वेलकम वगैरह इस तरह से लिख दिया, जैसे आजकल चीज़ें सजा दी जाती है ना, डेट वगैरह उसमें टाइम वगैरह डाल देते हैं या कुछ भी एक ऐसा वेलकम मैसेज लिख देते हैं। फनी भाई बहुत थक गए, वो बहुत प्यास की शिद्दत है आज, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है इनको।
मतलब इनको शर्म नहीं आती है? इस तरह से बार बार बोलने से तो रोज़ा मुकरू हो जाता है, बिल्कुल उनको सवाब भी नहीं मिलेगा, तो फिर क्या ही फ़ायदा। ऐसे तो छोटे बच्चे जब बोलते हैं ना तो उनको माँ बाप मना करते हैं। यहाँ तो 30-30, 34-34 साल के जो ना इतने बड़े बड़े आदमी औरत जो है वो ये ऐसे बोलती हैं कि ऐसे गर्मी लग रही है, रोज़ा लग रहा है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है। हद है भाई इनसे। और देख लो, जहाँ पर ये बच्चे सब बैठकर पढ़ रहे हैं, जहाँ कुरान ख्वानी हो रही है, वहाँ पर वो सोफ़ा रखा हुआ है जो चालू ओपी का वहाँ पर था। और फाइनली एंट्री होती है भाई भाभी की, क्योंकि भाई भाभी को आखिरकार वो थोड़ा सा इस पोर्शन के लिए दिखाई दिया। ये भी तो दिखाना है ना फ्रेंड्स, क्योंकि भाई भाभी ने हमें जो सूट नहीं करने दिया, लेकिन देखो हम क्या करके दिखा रहे हैं। और एक्चुअल में हम जो कर रहे हैं वो ज़्यादा सही है, क्योंकि इस तरह से ये करना, ये सब करना, ये सब कनेक्ट करेगा आपको ऑडियंस के। तो बहुत ही सोच समझ कर किया कराया काम था ये। और भाई साहब ये क्या देख लिया मैंने, भाभी फ्रूट्स कटवा रही हैं, वाह माशाल्लाह। सब यहाँ पे रोज़ा खोल रहे हैं, सबको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, सब बाहर से आ गए थे। और जो पढ़ने वाले बच्चे आए थे उनका हमने रोज़ा इफ्तियार करवा दिया था। पढ़ने वाले बच्चे खुशी से खा रहे हैं, यही तो हमने सोचा समझा था, क्योंकि इसी तरीके से मैं ऑडियंस से और ज़्यादा कनेक्ट हो पाऊंगी और अपना जो मेरा व्लॉग है इसको ट्रेंडिंग में लेकर आऊँगी। क्योंकि ऑडियंस को क्या पसंद करना है, क्या पसंद नहीं करना है, किस पे वो ज़्यादा खुश होंगे, किस पे और ज़्यादा ट्रेंडिंग ये बनेगा, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि अब मैं ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई हूँ भाई भाभी से। लो भाई, इनको इतना नहीं पता था कि जब वहाँ पे इफ्तार हो जाएगा उसके बाद नमाज भी पढ़नी होती है, तो चटाई या जानमाज घर से लेकर आना चाहिए था। अच्छा, लाइट ला सकते हैं, फैंसी लाइट है ना, लेकिन आप जो है ना वहाँ पे जानमाज नहीं ला सकते, चटाई नहीं ला सकते, या फिर वो भी ना हो और कई सारे लोगों को जब एक साथ पढ़ना हो तो आप जो है कोई भी अच्छी से पाक साफ धुली हुई जो चादर होती है ना उसको बिछाकर भी वहाँ पर नमाज पढ़ सकते हो। तो अम्मी तो आपकी जो है वो चलो पढ़ लेती हैं, मुझे नहीं पता वो भी चेयर से पढ़ती हैं नहीं पढ़ती हैं, लेकिन खाला चेयर पर पढ़ती है क्योंकि घुटनों की वजह से। पर अम्मा जो है वो पढ़ लेती हैं, आप पढ़ लेती हो, तो चादर या ना तो जानमाज लेकर आनी चाहिए थी। तो इसलिए चादर और जानमाज और चटाई ने कुछ नहीं मिला, तो चलो भाई मैं भी खुद भी कुर्सियों पे पढ़ लेती हूँ। जबकि कुर्सी पे उसको पढ़ना आया है जिनको बहुत ज़्यादा सख्त तकलीफ़ है, तब वो जाकर कुर्सी पर पढ़ सकता है। जो हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त हों यानी कि दुरुस्त हों, उनको तो इस तरह से आया भी नहीं है चेयर से पढ़ना, क्योंकि चेयर से पढ़ने के लिए तो सिर्फ उनको ये हुक्म फरमाया है अल्लाह की तरफ से कि जो बिल्कुल किसी भी तरह से जो है ना घुटने मोड़ कर नहीं बैठ सकते, या जिनको ज़्यादा परेशानी है या बीमारी है, तकलीफ है। और इसमें भी ये कुर्सी पे पता नहीं कैसे पढ़ लेते हैं, ऐसे तो आया भी नहीं है। चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ने के भी ऐसे तरीके होते हैं कि जब सजदा करते हैं और रुकू करते हैं, रुकू में थोड़ा झुकते हैं और सजदे में थोड़ा सा ज़्यादा झुकते हैं, यानी कि ज़्यादा झुकोगे तो ही वो सजदा माना जाएगा। अच्छा, मुझे एक सवाल और भी था, एक्चुअली सवाल नहीं था, मन में एक ख्याल भी ये आया था कि अम्मी घुटने मोड़कर नीचे ज़मीन पर बैठ जाती हैं आलती पालती लगाकर, आपने बहुत बार देखा है, लेकिन खाला नहीं बैठ पाती हैं। और अगर अम्मी घुटने मोड़कर ज़मीन पर बैठ जाती हैं तो अम्मी घुटने मोड़कर नमाज क्यों नहीं पढ़ती हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि खाला को घुटने मोड़ने के लिए मना किया गया है क्योंकि उनकी घुटनों की प्रॉब्लम है, जबकि हमने अम्मी का तो नहीं सुना कि उनको भी घुटनों की प्रॉब्लम है। और अगर उनको घुटने की प्रॉब्लम है तो वो ऐसे कैसे ज़मीन पर आलती पालती लगाकर बैठ पाती हैं? एनीवे, हो सकता है कि वो पूरा घुटना मोड़कर नमाज पढ़ने के लायक नहीं हो, बैठ पाती हो, मैं भी शायद इस वजह से कुर्सी पर पढ़ती हूँ। पर कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का भी तरीका होता है जो कि सही तरीके से फॉलो करना चाहिए। अब आ जाता है वो मोमेंट जब भाई तो सेलिब्रिटी हैं, अरे भाई सेलिब्रिटी हैं तो भी तो वो फोटोशूट होगा। तो देखो यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक सेलिब्रिटी के घर में आए हैं, तो वो उनके साथ फोटोशूट वगैरह सब करवा रहे हैं। लेकिन यही सारी चीज़ें फोटोशूट कराते हुए एक्चुअल में जो एक सेलिब्रिटी है, तो उनके साथ इन्होंने जो भी फ़ोटो खींचे हैं वो किसी का नहीं वो मोमेंट कैप्चर नहीं करा। तो क्या वो इजाज़त नहीं थी? जबकि फराह मैम को तो बहुत अच्छे तरीके से पता था कि एक ही घर में 3-3 व्लॉगर हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपने अपने व्लॉग शूट ना करें। तो वो चक्कर क्या था भाई, और क्यों इतनी जल्दी जल्दी में फराह मैम को जाना पड़ा और खाना भी नहीं खाया, क्योंकि खाना भी मैडम ने पैक करके दिया। तो वो चक्कर क्या था, उस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, तो जरूर सुनिएगा। जो खाना खाया, जो रह गया तो उसको पापड़ को पूरे पैक करके रख लिए मम्मी ने साथ में ले जाने के लिए। और वहीं पर ही देखो पीछे से हमारी चालू अपी आ रही है और फनी भाई शूट कर रहे हैं। जब वो पापड़ भर रही थी अम्मी, तो उन्होंने कहा दुपट्टा दुपट्टा, मतलब उन्होंने याद दिलाया डब्बा मैडम को कि तुम्हारा दुपट्टा खिसक रहा है। और उन्होंने 2-3 बार दुपट्टा दुपट्टा कहा और उस जगह कट लगा। उसके बाद मैडम ने दुपट्टा संभाल लिया। उसके बाद जो है वो सही से फिर वापस से वही सारी चीज़ें जो हो रही थी, बातें हो रही थी, वो हो गई। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही स्पेशल तरीके से इन सब चीज़ों को जो है याद किया जा सकता है कि दुपट्टा हिजाबी हो तो हिजाबी बनकर ही रहो ना, किसने मना किया है।
क्यों कान के पीछे ऐसे फिसलने वाले दुपट्टे भी ओढ़ लेते हो जो कि बार बार फिसलते रहते हैं, फिर उनको कान के पीछे करते रहते हो। भाई की गाड़ी में बैठ चुके हैं फ्रेंड्स, चलो फिर अब चलते हैं और भाई के ये रखे हुए परफ्यूम ट्राई करते हैं। अब ये ट्राई करते हैं। अब ये वजह से बच्चे खिलौने देख के पागल हो जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अब ये तो आ जाते हैं इनकी गाड़ी में, भाई की गाड़ी में, और जो मैडम की गाड़ी है यानी कि डब्बा की जो गाड़ी है, और एक और गाड़ी वो जाती है कहाँ पर, यस मोहम्मद अली रोड। क्योंकि अब जनाब को अपना वही सब स्वैग दिखाना है ना जो हर साल रमज़ानों में दिखाते हैं, और इस बार थोड़ा सा और दिखाना है, क्योंकि इस बार जो है फाइनली वो मोमेंट देखने को मिलेगा जिसमें उन्होंने अपने बहनोई को कुछ तवज्जो दी है। तो इसलिए कह रही अब तुम कब मिलोगे, सहरी में मिलोगे? कहते नहीं, हम अब तुम्हें सुबह मिलेंगे। तो फ्रेंड्स फनी तो चले गए हैं, तो मैं क्या करूँगी, तो चलो मैं अपनी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ, और अनबॉक्सिंग कुछ तो मैं ऊपर कर लेती हूँ और पिज़्ज़ा को भी जगाती हूँ, चाहे मुझे 2:30 बजे तक जागना हो, चाहे 3 बजे तक जागना हो। और जब वो काम हो गया तो फिर नीचे भी कुछ पार्सल आए हुए थे, चलो वो भी खोल लेती हूँ, क्योंकि मुझे कैमरे से शूट भी तो कराना है ना। अब शूट तो वो लड़की करेगी, पास से दूर से जैसे भी करना है। यहीं बैठे बैठे एक कपड़ा बिछा के ये स्टोरी भी लगा लेती है। वो जो क्रंचीज और ये सब क्लचर प्लचर छोटा मोटा सामान आता ना, उसको तो ये सोफे पे बिछा कर ही कर लेती हैं। देखा आपने, जैसे मैंने कहा था कि इस पे कपड़ा बिछा के सोफे पे ही वहीं पर ही वो बैठ कर लेती हैं। जो भी उनको छोटे मोटा सामान आता ना, उसको वहीं पे बिछा के एक स्टोरी लगा देती है, फोटो खींच लेती हैं। तो बहुत सारी अनबॉक्सिंग कर ली है, फिर एक जंबो बैग भरा हुआ है। फिर अब वो कहती हैं हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो इसलिए जो ना अब हम जो ना थोड़े दिन रिलैक्स करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत काम कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे थोड़े बहुत आए, वहाँ पे ज़्यादा पार्सल ना आए, और जो पार्सल है फिर हम जब वापस आ जाएंगे वापस से शुरू करेंगे। और इसी के रिगार्डिंग इन्होंने एक स्टोरी भी डाली थी कि अब और कोई पार्सल मत भेजना, जब हम वापस आ जाएंगे तो हम आपको अपने आप से अपडेट कर देंगे। हम लोग तो घर पर हैं, और वहाँ पे भाई और फनी लोग क्या कर रहे हैं वो भी आपको कुछ कुछ क्लिपिंग शूट करने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि हमने बोल दिया था ना कि शूट करके लिया ना, तो हमें तो दिखाना भी तो है ना फ्रेंड्स। कम से कम इन्होंने वहाँ पे जो वो बज रहा था, क्योंकि ये तो गई नहीं थी, तो वो जो भी बना के लेकर आए थे क्लिपिंग, उसमें एटलीस्ट कुछ तो वॉइस ओवर तो कर दिया। इतनी मेहनत तो कर ही लेती है ना ये, भाई से तो वो भी नहीं होती है। एक गाना बजा दिया, पूरे व्लॉग में गाना ही गाना बजा दिया, और कुछ भी नहीं था उसमें गाने के अलावा। भाई थोड़ी सी वॉइस ओवर ही कर लेते, कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, रमजान की रौनक कैसी लग रही है, वो थोड़े बहुत कम से कम अपने मन की बात ही शेयर कर लेते। वहाँ पे जो है बहनोई को लेकर आए हैं, और बाकी सारी पलटनों को, बहनोई को स्पेशल नहीं लेकर आए हैं, क्योंकि सारी पलटन आई है। और अगर उसमें भी बहनोई को नहीं लेकर आते और उनको छोड़ देते या उनको नहीं कर लेकर आते, तो फिर लोग क्रिटिसाइज करते, फिर लोग सवाल उठाते, फिर पूछते, और फिर वही वाली बातें सामने आ जाती कि इनका जो रिश्ता है सिर्फ दिखावे का रिश्ता है, हम साथ साथ हैं, सिर्फ कहने का है। तो सिर्फ कहने के लिए ही, दिल से नहीं, सिर्फ कहने के लिए ही फनी भाई को साथ में ले आए, और प्लस साथ में बिठाया भी है। और देख रहे हो इन दोनों को साथ में बैठे हुए जरूर है, लेकिन फनी को देखो, फनी के फेस एक्सप्रेशन देखो, वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है जरा सा सभी भाई के बराबर में बैठकर। देखो स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ ना, ये देखो। पर कमाल की बात है, इस बार जनाब 2.0 को क्यों नहीं साथ लेकर गए, क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ मीडिया कवरेज नहीं मिलेगी। जहाँ मीडिया कवरेज मिलेगी वहीं जनाब 2.0 को लेकर जाएंगे, क्योंकि उसको लॉन्च करने की तैयारी है। पर यहाँ ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए यहाँ साथ नहीं लेकर आए, जबकि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो चीज़ें ये खाने पीने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौकीन है, और वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही घर पहुँचते हैं, क्या लेकर आए हैं हमारे लिए खाने के लिए, तो कहते हैं अभी नहीं, पहले शालू अपी को दिखाएंगे, और वो जो दिखाएगी जब उसके बाद देखना, चूड़ियाँ निकाल के देती है। ओ माय गॉड, हो कितनी खुश होकर कहती है आपको शर्म नहीं आई, आपको थोड़ी सी शर्म नहीं लगी भाई के सामने चूड़ियाँ लेते हुए? वाह, जब तुम गीली चुम्मी और ये सारी बातें कर रहे थे शादी से पहले, तब तुम लोगों को शर्म नहीं आई, और जब तुम शादी के बाद जो है स्टिकर लगा लगा के बेडरूम के सीन दिखा रहे हो, तब तुम्हें शर्म नहीं आई। चूड़ियाँ लेते हुए शर्म आ जाती है उनको भाई के। वाह चालू अप्पी। कहते भाई ले रहे होंगे ना इसलिए तुमने भी ली होंगी। कहते नहीं, उन्होंने नहीं ली। कहते हाँ है, क्यों लिए, वो तो हमेशा लेते हैं। कहते नहीं ली ना उन्होंने इस बार, क्योंकि अभी भाभी पहन नहीं रही है। अच्छा अच्छा, भाभी नहीं पहन रही इसलिए नहीं ली है, पर तुम्हें शर्म नहीं आई? ओहो, अपनी बीवी के लिए चूड़ी लेने में शर्म आती है? वाह, और अपनी टी शर्ट मेरी बीवी पहन ले और वो सारी दुनिया उस बात को नोट कर बोले, तब उसमें शर्म नहीं आती है? और तुम अपने बेडरूम की पिक्चर दिखा के सामने स्टिकर लगा देते हो, वहाँ पे किस करते हुए दिखा के, उसमें शर्म नहीं आई? जब तुम्हारे पापा भी देखते हैं, ससुर भी देखते हैं, सास भी देखते हैं, और तुम्हारे भाई भी देखते हैं। और क्या लेकर आए, कहती है, तो वो निकाल के दिखाते हैं स्वीट। अब कहती है ये तो, लेकिन ये तो मैं नहीं खाऊंगी। अरे बाप रे, अब कितनी बड़ी परेशानी में फंस गए चालू अपी, क्योंकि उन्होंने तो अम्मी की कसम खाई है, तो फिर वो मीठा कैसे खाएंगी? पर आपको लगता है कि ये कसम जो है ये रख पाएंगी या उसको तोड़ पाएंगी? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या ये खाएंगी या नहीं खाएंगी? क्या ऐसा हो सकता है कि स्वीट आए, अम्मी ना खाए और बेटी ना खाए, बाकी सारी की सारी पलटन खा ले बेटी की खरीदी हुई?
ना 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 ना, बिल्कुल खाएंगी। वो अलग बात है कि कैमरा पे नहीं दिखाएंगी और बाद में ये बोल देंगे चलो कोई बात नहीं आज हम खा लेते हैं और उसके बाद से कसम खा लेंगे। जैसे कि जब इनके भाई को और अम्मी के बेटे को ही ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि ये एक दूसरे की कसम रख पाएंगी, तो और तो क्या ही कहेंगे। अब शहरी में उठ गई हैं, फिर कहती हैं अब ये तो खा कर आए वहां से, इनको तो कुछ खाना नहीं है तो मैं अकेले के लिए क्या बनाऊं, और एक कामचोर। तो फिर कहती है अब मैं नीचे जाकर ना वहीं खा लेती हूँ शहरी में। सही है, यही सारे फायदे तुम्हें वहां नहीं मिल पाएंगे ना जहाँ जिस फ्लैट में तुमने आज कुरान ख्वानी करवाई है, इसलिए तो तुम जान नहीं रहे हो, क्योंकि तुम्हारा कंटेंट आधा हो जाएगा, तुम्हें वहां पे ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि जहाँ तुम्हारी अम्मी वहीं डॉक्टर खाला, और वहीं डॉक्टर खाला बना बना के तुम्हें खिलाएंगी। तुम्हें वहां तो दूसरे फ्लैट में देने आने से रहा कोई शहरी में। एक ही व्लॉग में 2 बार बालों की बात करी है इन्होंने। कहते जब फनी लाया और मुझे दिख गया डिब्बा और बाल ठीक करते करते कान के पीछे दुपट्टा करते कहते फनी बाल तो नहीं आ रहे, तो उसने कहा नहीं बाल नहीं आ रहे। तो ये चक्कर क्या है भाई बालों का? इससे पहले तो हमेशा कट कर दिया होता था, लेकिन इस बार स्पेशली उस पोर्शन को कट नहीं किया जहां तुमने बालों का जिक्र 2 बार किया। क्या सभी रिएक्शन चैनल वालों के रिएक्शन वीडियो सुन रहे हो क्या आजकल? इनका नहाने धोने को बिल्कुल मन नहीं करता है क्या? जो सूट रात को पहन के बैठी हुई थी, जो मरून कलर का सूट रात को उतारा था वहां से वापस आने के बाद, और सफेद और ब्लू कलर का पहन लिया था, उसी को पहन के अगले दिन जब ये मार्केट में गए हैं अबाया लेने के लिए, अबाया का नीचे का लेने के लिए, तो उसी सूट में सारे में घूम रही है। जबकि अगर आप देखोगे अम्मी ने दूसरा सूट पहनने का है, लेकिन जब इनके साथ मार्केट में गई है ना तब अम्मी ने दूसरा पहन रखा है। अम्मी बदल सकती है, अम्मी नहा धो सकती है, लेकिन ये नहीं नहा धो सकती। और देखो अगला सीन दिखाया है, अगले सीन के बाद सीधा दुकान में खड़ी हुई मिली है, कहती है कि ये हमने अबाया कटवा लिया नीचे से, अबाया ले लिया, क्योंकि जो फना खान ने जो भेजा था उनको, उनके साथ जो अबाया भेजा था वो अपर था, यानी कि श्रग वाला था, तो उसके नीचे इनको कुछ पहनना था। तो एक बार बताइए अम्मी और खाला जो है साथ में तो आई होंगी ना तुम्हारे, ऐसे तो नहीं है कि तुम पहले पहुंच गई हो वो गाड़ी से बाद में आई है, तो गाड़ी में वहां पे सलाम कर रही है। वाह यार, कंटेंट क्रिएशन तो ऐसा होना चाहिए जैसे हमारी चालू अपी करती हैं। अब बैंगन बन के वही वाला बैंगन, मतलब वही वाला बैंगनी कलर का जो अबाया है जो सना खान ने इनको भेजा था, वो पहनकर हम निकल पड़ी हैं वही सारे अपने जो है पचके करने के लिए, यानी कि ट्रोल होने के लिए, जो कि ट्रोल हो चुकी हैं, जिस पर हम पॉडकास्ट कल बना चुके हैं। तो वो जरूर जिसने नहीं देखा है प्लीज़ उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि इनके सब्सक्राइबर ने किस किस तरह से इनको कैसे करके किस बात पे ट्रोल किया। क्योंकि अच्छी दुकान पे जा रहे हैं तो जो भाभी ने पहले कभी दिया है ना, अब वो भी फर्स्ट कॉपी ही है वैसे तो पर्स, वो लेकर निकल पड़ी हैं। जूलर शॉप का सूट है, और ये जो है शूटिंग पे अपने साथ किसको लेकर जा रही है? पिज्जा को लेकर जा रही है। भाई क्यों, फनी को क्यों नहीं लेकर जा रही हो आप अपने साथ इस बार? कहती है जहाँ से आपने परचेज किया ना वहीं से हर बार लेना चाहिए, यहाँ से हमने, वाह झूठी, वहां से तुमने कभी आज तक परचेज नहीं किया, तुम फर्स्ट टाइम वहां पर गई हो, वो भी प्रमोशन करने के लिए। मुझे तो भाई वहां दुकान की थीम ही समझ में नहीं आई। क्या ये जानबूझ के इनको, क्या ये सारा सर्कमटेंसेस हो सकते हैं क्या कि सेम कलर दुकान की थीम है, सेम कलर दुकान के जो भी वहां पे एम्प्लॉय थे सबने वही कलर बैंगनी कलर पहन रखा था? क्या उन सबको भी पता है कि हमारी चालू अपी को बैंगनी कलर बहुत पसंद है? और लकीली जो मैडम ने, जो सना खान ने उनको भेजा था डब्बा को, वो भी उन्होंने बैंगनी कलर का ही भेजा। तो भाई बैंगन ही बैंगन कुछ ज्यादा हो गए हैं। और वहां से निकल के पागलों की तरह से बीच सड़क पे खड़े होकर वहां पे फोटो शूट कर रही हैं, अपना रील बना रही हैं, फोटो शूट कर रही हैं। निकलते बढ़ते लोग देख रहे हैं कि ये क्या कर रही हैं, इतना बड़ा अबाया पहनकर जो कि नीचे लटक भी रहा है। कहती है अम्मी के लिए हम वहां से एक बड़ा अच्छा सा यूनिक सा नॉज पिन लेके आई। देखो आप सबको झांसा दिया और आप सबको दिखाया कितने अच्छे अच्छे डिजाइन है, नेकलेस है, कंगन है, अंगूठी है। तो भाई अंगूठी क्यों नहीं लेकर आई? एक छोटी सी नन्ही सी नोज पिन क्यों लेकर आई अपनी अम्मी के लिए? इतनी बड़ी दुकान में गई थी, एक सिंगल अंगूठी तो खरीद ही सकती थी ना तुम। जब दूसरों को कह सकती हो कि यहाँ आओ, यहाँ खरीदो, यहाँ के डिजाइन बहुत अच्छे हैं, तो भाई फिर तुम नोज पिन क्यों लेकर आई? नोज पिन तो बहुत है अम्मी पे, अंगूठी लेकर आना चाहिए था, क्योंकि उस कंगन तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, नेकलेस भी बहुत ज्यादा हैवी हो जाता, तो अंगूठी तो खरीद ही सकती थी अपनी अम्मी के लिए। अपनी अम्मी के लिए खरीद लेती, या फिर अपनी मदर इन लॉ के लिए खरीद लेती, ईद का तोहफा देने के लिए। क्यों भाई, बहू इतना सारा कमाती है तो अपनी मदर इन लॉ को इतना छोटा सा गिफ्ट तो अंगूठी के पर्पस में दे ही सकती थी ना। अंगूठी भी छोड़ो, आप तो नोज पिन भी नहीं लेकर आई अपनी मदर इन लॉ के लिए। और इतने टाइम बाद, एक एक साल में आपकी सिस्टर इन लॉ आती है, आपकी ननद आती है, और एक इकलौती ननद है, उनके लिए भी तो ला सकती थी ना नोज पिन। वो दोनों सास और ननद इतना भी डिजर्व नहीं करती है, सारी की सारी कमाई पे हक सिर्फ अम्मी का ही है। फिर इमोशनली होके दिखा रही है, ओ हो माय गॉड, दुल्हन जैसे विदा होने के टाइम पे, लड़की विदा होने के टाइम पे जब ऐसा होता है ना, जब दुल्हन बन के जा रही होती है, ओ कितना इमोशनल, कितना इमोशनल, कि जैसे लौट के वापस नहीं। अरे बहन 10 दिन बाद ही तुम लौट के वापस
वापस आने वाली हो यहाँ पर। और कहती है ये हमारा इफ्तार का इस साल का आखिरी इफ्तार होगा यहाँ पे, चलो भाई भाभी के यहाँ पे इफ्तार करने चलते हैं। तो कहते हैं रोना नहीं, अब तुम रोना मत शुरू कर देना। रोनी नहीं है वो, नौटंकी है उसके साथ दिख रहा है। और भाई इस एहसान को भी देख लो भाई, बड़ी मेहनत के साथ मशक्कत के साथ ये जो व्लॉग बनाया गया है, छोटा सा ही व्लॉग बनाया है, जैसे भी बनाया प्लीज़ उसको लाइक कर देना और शेयर कर देना। ये बैठ के इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि जैसा भी है बस इसी से गुजारा कर लो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना, ये भाई भाभी को एक तरीके से शेड करने वाली बात थी कि तुमने कैसे किस तरह से एक जो है रोज़ा इफ्तार कराया और मैंने किस तरह से कराया। आपका जो रोज़ा इफ्तार है ना वो मोस्टली लोगों को पसंद नहीं आया, जो मेरा रोज़ा इफ्तार है वो बहुत सारे लोगों 100% लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि जो 99% जो इनकी ऑडियंस है ना वो इसी टाइप की ऑडियंस है कि उनको यही ज़्यादा पसंद आएगा, ना कि भाई का पसंद आएगा। तो समझ में आ गया ना इनको क्या दिमाग से इन्होंने खेला और क्या इन्होंने ये सब करके दिखाया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।